ब्रिटेन और नाटो ने अमेरिका इजराइल की वॉर में एंट्री करने से मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान के साथ जंग कई हफ्तों तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इजराइल की ये इल्लीगल वॉर के अंदर दोस्तों नाटो और यूके ने इसका बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई वॉर है और अमेरिका और इजराइल ही इसे कंटिन्यू करेंगे। हमारा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यहाँ पर एंटर करें। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 के लिए आज सेट हो गया है कि कौन कहाँ पर लड़ेगा। अमेरिका लॉबी बना चुका है इजराइल के साथ और मिडल ईस्ट के देशों के अंदर वो अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और नाटो, ये यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो नाटो के जो मेंबर हैं, अमेरिका इजराइल को छोड़कर, वो रशिया के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। और भारत ने भी अपना स्टैंड रखा है कि इजराइल की सपोर्ट के साथ अगर चाइना कोई गड़बड़ी करता है, पाकिस्तान कोई गड़बड़ी करता है तो वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के अंदर बिजी हो गया है और पाकिस्तान यहाँ पर दिखा रहा है कि भारत वालों तुम्हारे साथ हमारा कुछ नहीं है, हमारे हाथ जोड़ दो और इसी के साथ हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। और चाइना वाले अगर गड़बड़ी करते हैं तो दोस्तों भारत यहाँ पर इजराइल की फुल सपोर्ट में, इजराइल से सपोर्ट लेकर दोस्तों चाइना के साथ फुल एंट्री कर जाएगा। कहने का इतना ही मतलब है कि यहाँ पर हर देशों ने अपना सेटअप बिठा लिया है, स्ट्रैटेजी को कस लिया है। और इसी बीच यूके आया है और यूके ने अमेरिका का साथ ना देने के ऊपर कहा है कि हमने इराक का लेसन लर्न कर लिया है, जहाँ पर अमेरिकियों ने झूठ बोला था और इसी के साथ हम भी उनके साथ पागलों की तरह इराक वॉर में लड़ते रहे और हम वो लेसन लर्न कर चुके हैं और फुल्ली लीगल और लॉ को मानते हुए हम अपना एक्शन लेंगे और अमेरिका इजराइल की तरह इल्लीगल काम नहीं करेंगे। नाटो ने भी किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट को मना कर दिया है। खैर दोस्तों, ये दुनिया के अंदर अमेरिका इजराइल ने ये सारी चीज़ें की तो इसी बीच रशिया ने भी सबसे पहले आग लगाई। रशिया ने अटैक किया और 4 साल हो गए हैं उस जंग को चलते हुए। 4 साल के बाद भी रशिया यूक्रेन के साथ समझौता करके वॉर को रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ और उसके बाद दोस्तों ये जंग फैल ही फैल रही है। बात की जाए इल्लीगल काम की तो दोस्तों रशिया का काम भी यूक्रेन में इल्लीगल ही है और यूक्रेन के यहाँ पर जस्टिफिकेशन है कि हम नियम कानून को मानते हैं। और अमेरिका और इजराइल को देखा जाए तो उनका काम भी सारा इल्लीगल ही चल रहा है। तो खैर दोस्तों, अब आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। सुनिए यह स्पीच। We all remember the mistakes of Iraq and we have learned those lessons. Any UK actions must always have a lawful basis and a viable, thought-through plan. I say again, we were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. But in the face of Iran's barrage of missiles and drones, we will protect our people in the region and support the collective self-defense of our allies, because that is our duty to the British people. It is the best way to eliminate the urgent threat, to prevent the situation spiralling further, and support a return to diplomacy. It is the best way to protect British interests and British lives. Will NATO as an alliance will be involved in Iran at some point? No, this is clearly a campaign led by the Americans and the Israelis, but what we are seeing now is that when it comes to NATO allies, but also friends in the region, which are now under indiscriminate attacks